मित्रों, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के बारे में कौन नहीं जानता है। उनकी दोस्तों कड़क बातें, सही बातें और सटीक बातें दोस्तों लोगों को हजम नहीं हो रही हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो भी बोलते हैं साफ सुथरा बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर दोस्तों उनकी बातों को गंभीरता से समझी जाए तो आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी। उनका स्वयं प्रेमानंद महाराज जी स्वयं उनका दोस्तों सपोर्ट करते हैं, उनकी बातों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी भी दोस्तों बहुत स्पष्ट बात करते हैं। उनकी बात भी बिल्कुल तार्किक वाली बात रहती है, किसी प्रकार की दोस्तों चापलूसी वाली बातें नहीं करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद भी सही सटीक बात करते हैं। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं इनका एक्चुअल नाम बता दूं। इनका जो एक्चुअल नाम है उमाशंकर उपाध्याय जी, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रताप जिला के पट्टी तहसील के रहने वाले हैं। और इन्होंने दोस्तों वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से इन्होंने शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है। आइए जानते हैं दोस्तों इनके बारे में। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जन्म 15 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुरा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम उमाशंकर पांडे है। उनका परिवार एक धार्मिक आस्था की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। पिता राम सुमेर पांडे जी और माता अनारा देवी, जो कि धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा आस्था में बिलीव रखने वाली माता थी। बाल्यकाल से ही धर्म में रुचि रखने वाले उमाशंकर ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में गुजरात जाकर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने धर्म सम्राट स्वामी करपत्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के सानिध्य में संस्कृत और वेदों का गहन अध्ययन किया। इस शिक्षा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। मित्रों आइए जानते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का पारिवारिक जीवन। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का परिवार आज भी प्रतापगढ़ में रहता है और उनके बड़े भाई गिरिजाशंकर पांडे एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जबकि उनके भतीजे जयराम पांडे भागवत कथा और राम कथा कहते हैं। हालांकि संन्यास लेने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने गांव ब्राह्मणपुर में कदम तक नहीं रखा है। जब भी प्रयागराज और अयोध्या आते हैं तो गांव वालों के आग्रह पर वे अपने गांव नहीं जाते हैं, हाईवे पर ही लोगों से मिलते हैं। तो इसके बाद वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य बन गए और उन्हीं के मार्गदर्शन में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य में जुट गए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्र और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई के दौरान वे छात्र राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे और बताया जाता है कि सन 1994 में इन्होंने छात्र संघ का चुनाव भी जीता था। तो इसके बाद वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य बन गए और उन्हीं के मार्गदर्शन में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई के दौरान वे छात्र राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे। बताया जाता है कि उन्होंने 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी जीता था। तो आइए जानते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बनने का सफर। साल 2022 में जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हुए तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे प्रतापगढ़ और हिंदू समाज के लिए गर्व की बात थी। यही जानते हैं महाकुंभ में उनके बयानों पर चर्चा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में महाकुंभ के दौरान 2025 में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन पहली बार ऐसा हुआ है जब संतों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का अवसर प्रदान नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कुछ टिप्पणी की, जिससे संत समाज बहुत ज़्यादा नाराज हुआ। ये जानते हैं सनातन धर्म के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। वे गोरक्षा, सनातन धर्म परंपराओं की पुनः स्थापना, मंदिरों की स्वतंत्रता और धर्म शास्त्र के प्रचार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए मंदिर तोड़े गए थे तो इन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध किया था। यहाँ तक कि उनके विरोध में इन्होंने उम्मीदवार को भी उतारने की कोशिश की थी। जानकारी के मुताबिक साल 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए लंबे समय तक इन्होंने अनशन किया और बाद में ये बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। गुरु के कहने पर इन्होंने अपना अनशन तोड़ा।
तो दोस्तों ये रहा इनके जीवन का महत्वपूर्ण पाठ जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। जय श्री राम।